நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் நெட்வொர்க் 8 குழும ஆசிரியர் ராகுல் ஜோஷி நடத்தும் பிரத்யேக நேர்காணலை தற்போது நேரலையில் பார்க்கலாம். बैंक से ले पाएंगे जी। उसको भी हमने बिना कोलैटरल आज टर्म लोन देने के लिए व्यवस्था बन चुके हैं, जो बजट स्पीच के दौरान भी आए जी। ऐसे बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी हर एक को मिलने के लिए, उनका रिटेल लोन हो, पर्सनल लोन हो या ऐसे बिजनेसेस का लोन हो, उन सब का सुविधा भी हमने घोषणा की। क्या इस तीसरे कार्यकाल में, क्योंकि आपकी कोalition सरकार है, क्या आपके ऊपर कुछ दबाव है? इस बार बजट बनाते वक्त निर्मला सीतारमण क्या सोच रही थी? आपने बिहार के लिए और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के लिए सॉप्स भी दिए हैं, आपने फार्मर सॉप के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, तो क्या पहले से कुछ फर्क हुआ है, कुछ बदलाव आया है कि इस तरह का भी एक रोल बैक सरकार का भी आप लोगों के लिए कहा जाता है कि आप लोग कुछ करते हैं फिर रोल बैक कर देते हैं, तो किसी तरह का कोई दबाव है क्या? मैं ये समझना चाह रहा था। मुझे नैरेटिव सेट करने वाले और उसके आगे बढ़ाने वाले, उसमें एक आध मीडिया के लोग भी हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं उस बात को। मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए ऐसे एजेंडा सेट करने वाले तो पूरे उनके परफॉर्मेंस हाई लेवल पर है। नैरेटिव सेट करो, फिर सरकार उसको एक्सप्लेनेशन करते जाएगी या डिफेंड करते जाएगी, ये तो चल रही है और बेबुनियाद बहुत सारे नैरेटिव आ रही है। इसमें ये एक यू टर्न का मामला भी हुई है जी। यू टर्न कहाँ हुआ? मेरे मंत्रालय के विषय में मैं बोल रही हूँ। जब हर बजट के समय पर पिछले 5 बजट्स में बजट पेश करने के बाद पूरे देश भर घूम करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, टैक्स एक्सपर्ट्स हो, इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, सबसे बात करके पेश किया हुआ बजट के ऊपर सुझाव ले आकर के ट्रेशरी अमेंडमेंट्स हम करते थे, जिससे मुझे याद है, बिल्कुल याद है, एक बार शुरुआत में लोग हमसे पूछते थे ये क्या है, अभी बजट पेश हुआ और रिसेस के बाद सेकंड सेशन शुरू हो रही है बजट का, उस समय आप इतने सारे अमेंडमेंट्स ले आ रहे हैं जी। मैं डिफेंड भी किए, अमेंडमेंट्स इसीलिए ले आ रहे हैं, सुझाव जनता से जब आता है हम उसको अपनाते हुए उसको करेक्शन के रूप में ले आ रहे हैं। ये इंडेक्सेशन के मामले में, कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन के मामले में हमने जनता का आवाज सुनने के बाद, ऑल्दो पहले जब ले आए पूरे कंसल्टेशन के बाद ही ले आए जी। हर असेट क्लास को एक जैसे ट्रीटमेंट देना है, इसीलिए ले आए जो प्रस्ताव था। मगर जब सुझाव आए, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी रखा जी। और बजट में जो ऑप्शन हमने ले आए, क्योंकि हर एक असेट क्लास को एक ही जैसे ट्रीटमेंट के लिए, उसको भी रखा और चॉइस दिया एसएससी को कि आप इन दोनों में वर्कआउट करो और जो आपको कम लगता है वो उपयोग करो। ये थोड़ी ना यू टर्न है। नो, गवर्नमेंट हैज यू टर्न, दिस इज नॉट यू टर्न, आई एम अकोमोडेटिंग द सजेशन व्हिच इज कम फ्रॉम पीपल, उनके बेहतरी के लिए। सो इसमें यू टर्न का नैरेटिव हमारे ऊपर डालने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ, आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है यू टर्न का? इसीलिए उस नैरेटिव को आई रिक्वेस्ट द मीडिया, आप भी आगे बढ़ाना है तो समझ लीजिए पहले उसमें सच्चाई है कि नहीं, नहीं तो बढ़ाना बंद करिए। नहीं, इंडेक्सेशन वाला अप्रिशिएट भी बहुत किया गया। एक चीज ये समझने की कोशिश है कि और जो बोल्ड रिफॉर्म्स है, जैसे 1 नेशन 1 पोल जो कि प्रधानमंत्री ने जिसके बारे में बात की है, क्या इसको आप आगे बढ़ा पाएंगे इस सरकार में? इसमें कंसल्टेशन पूरे हो चुका है जी। और इसमें ये भी है, जनता मान रही है कि खर्च इतना हो रही है, साल भर हो रही है, हर राज्य में हो रही है, पंचायत के स्तर पर हो रही है, फिर भी इन सब का असर दूसरे एक विषय है जिसमें हम सब ध्यान देना चाहिए। हर चुनाव के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक रिजल्ट आने, 3 महीने नहीं, रिजल्ट आने तक कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी उस एरिया में नहीं हो पाता जी। देन यू सीक परमिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, ये प्रोजेक्ट तो पहले से है, इसको चलने दीजिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक और हिस्सा बन जाता है। इसीलिए ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का रुकावट बार बार होना
और हर चुनाव का उनके स्तर पर खर्च उठाना, ये सब नेशनली अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है जी। इसीलिए वो आइडिया का इनपुट इतने सारे और एक उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी सुझाव आए हैं, जरूर इसको आगे तो बढ़ाना सरकार चाहिए। कमिटेड है, इसको आगे लेकर जाएगी। देश के हित में जरूर करना ही है। एक नेशन वाइड कास्ट सेंसस की भी बात ऑपोजिशन ने बहुत की थी चुनाव के समय में, सरकार का क्या मत है इस पर? इसमें पहले से हम बोल रहे हैं और बजट के समय में हम उसके साथ चल रहे हैं, हम उसके खिलाफ है, इस विषय से मैं ताल्लुक नहीं रख रही हूं अभी। सिर्फ इसीलिए मैं बोल रही हूं, बजट के द्वारा, इंटरिम बजट के द्वारा हमने स्पष्ट ये बात बोले, 4 ऐसे कास्ट है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए: किसान, गरीब, महिला और युवा। सो इन चारों को हम अगर प्रोत्साहन देंगे, इसमें हर जाति शामिल है, हर जाति को आगे बढ़ाने के लिए इस रास्ते पर चलने में हम उस नजरिया से डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देंगे, ना कि डिविजन बिटवीन वन कास्ट एंड अनदर। इस रास्ते पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोट ऑन अकाउंट बजट में ही हमने इसका स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है। जी। I'll ask you a few questions on the economy since I have you captive today. The GDP growth in Q1 at 6.7%. My question is the economy slowing down? You know, it's easy to catch every month or every quarter's figure and say it's not 7, it's not 8. And then the reason for 6.7 had also come out. The chief economic advisor has also mentioned that because of elections, the capital expenditure which was announced, 11 lakh crore. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் நெட்வொர்க் 18 குழும ஆசிரியர் ராகுல் ஜோஷி கலந்துரையாடல் நடத்தி வந்த அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை பின்னர் வரும் தொகுப்புகளில் பார்க்கலாம்.